गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नंदिता इन मुंबई। तो आप सभी जो है अपनी बुक से चैप्टर नंबर 17 ओपन कर लीजिए। नंदिता इन मुंबई मतलब नंदिता मुंबई में। आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो। मैं एक महीना पहले मुंबई आई। सिंस वी केम मदर हैज़ बिन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जब से हम आए हैं माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। हमें मुंबई आना पड़ा उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए। द बिग सिटी मुंबई, एक बड़ी सिटी मुंबई। आई हैव स्लोली गोट यूज टू द सिटी। मुझे धीरे धीरे इस शहर में रहने की आदत पड़ गई। गोट यूज टू का मतलब क्या होता है? आदत पड़ जाना। ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर द डे when mother and I got off the train at the मुंबई स्टेशन। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं और मेरी माँ मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। गोट ऑफ का मतलब उतरना। ठीक है। इट वॉज सो क्राउडेड, वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। क्राउडेड मतलब भीड़। आई क्विकली कोट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। मैंने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ा। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ ममा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं जो है ये सोच रही थी कि जो मामा हैं वो हमें भीड़ में कैसे ढूंढेंगे। जस्ट देन आई हर्ड समथिंग कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड। उसी समय मैंने जो है पीछे से किसी को तेज से बोलते हुए सुना, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। तो पीछे से क्या आवाज आ रही थी? नंदिता की। ठीक है। पीछे से किसी ने जो है पुकारा, नंदिता नंदिता। और जैसे ही नंदिता मुड़ी, टर्न बैक का मतलब मुड़ना, एंड देयर वॉज मामा, और वहां पर मामा उसके खड़े थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। हमने जो है स्टेशन छोड़ा, हम स्टेशन से निकले और जल्दी से मामा के घर पर पहुंच गए। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन फिर भी हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। देर वर मैनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट्स। पतली गलियों में से, नैरो का मतलब पतली, पतली गलियों में बहुत सारी हर्ट्स, झोपड़ियां जो हैं वो थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा हाउस। हम जो है गलियों से गुजरे मामा के घर तक पहुंचने के लिए। मामा मामी देयर टू डॉटर्स एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम। मामा मामी और उनकी जो दो लड़कियां थी वो सब जो है, और उनका एक सन भी था, एक लड़का भी था, वो सब एक ही रूम में रहते थे। नाउ आई टू लिव देयर हेयर विद देम। और अब जो है मैं भी उनके साथ वहां पर रहने लगी थी। इट इज हेयर दैट वी सीट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। तो हम सब जो है वहीं पर बैठते, सोते, खाना बनाते और वॉश करते एक ही रूम में। ठीक है। तो हम पिक्चर्स में भी देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी गलियों में से जो है वो आए थे मामा के घर में। ठीक है। झोपड़ियाँ बनी हुई थी दोनों तरफ, और ये उनका घर था जो कि एक रूम का था, एक ही कमरा था उसमें, और वो सब उसी में काम करते थे। My house in the village also has only one room, but we have separate places for cooking and for bathing. हमारा जो घर था गांव में उसमें भी एक ही रूम था, एक ही कमरा था, लेकिन खाना बनाने के लिए और नहाने धोने के लिए हमारे जो है अलग जगह थी। वी ऑल्सो हैव अ कोर्ट यार्ड आउटसाइड। हमारे बाहर एक आंगन भी था। कोर्ट यार्ड मतलब आंगन। वाटर वाटर। Mommy Seema and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. मामी सीमा और मैं 4 बजे सुबह उठ जाते थे और जो पब्लिक टैप होती थी, जो सब लोग जिसको यूज़ करते थे पानी भरने के लिए, वहाँ पर जाते थे पानी भरने के लिए। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। ओ नो, तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे कि वहां पर कितने झगड़े, फाइट्स मतलब झगड़े, होते थे पानी के लिए।
If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे तो हम जो है उस दिन के लिए पानी नहीं भर पाते थे. There is no tap in our house in the village too. हमारे गांव में भी हमारे घर पर जो है नल नहीं था. द pond in the village has water. गांव में जो है pond थे. ठीक है. तो गांव में वो कहाँ से पानी भर के लाया करते थे? गांव में वो तालाब से पानी भर के लाते थे. इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट. उनको 20 मिनट जो है वहां तक पहुंचने में लग जाता था. इन समर समटाइम्स द वाटर इन द. अब जो है आप नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 139. पॉन्ड ड्राइज अप. तो समर में जो है कई बार तालाब का पानी जो है सूख भी जाता था. ड्राइज मतलब सूख जाना. Then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water. तो जब पानी सूख जाता था तब हमको जो है नदी से पानी लाना पड़ता था, जिसके लिए कि हमें 1 घंटा चलना पड़ता था. बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर. लेकिन गांव में पानी के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती थी. यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो है एक ही नल से सब जो भी वहाँ रहते थे वो पानी भरने के लिए आते थे और आपस में जो है इनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी पानी लेने के चक्कर में. ठीक है. हर कोई कहता होगा मुझे पहले भरना है. इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड. जिस गली में मामा रहते थे तो उसके एक एंड पे एक टॉयलेट बना हुआ था. एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट. तो जितने भी लोग गली में रहते थे उन सब के लिए था वो टॉयलेट और सब जो है उसको यूज करते थे. इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड. वो हमेशा जो है गंदा रहता था और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, बहुत गंदी स्मेल आती थी. एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट. जब मैं फर्स्ट टाइम उस वॉशरूम उस टॉयलेट में गई थी तो उसका उल्टी आने का मन हो गया. वॉमिट मतलब उल्टी. एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर. कभी कभी जो है वहाँ पर पानी भी नहीं होता था उस टॉयलेट में. वी हैव टू टेक वाटर विद अस. हमें जो है अपने साथ पानी लेकर जाना पड़ता था. नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. अब जो है मुझे इन सब की आदत पड़ती जा रही है. इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट. जो गांव था वहाँ पर जो है लोग खुले मैदानों में खेतों में जाते थे टॉयलेट के लिए. द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस. जो आदमी होते थे और जो औरतें होती थी वो अलग अलग जगह पर जाती थी. अब हमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई. नंदिता को अपनी माँ को गांव से मुंबई में क्यों लाना पड़ा. नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट. तो वो किस लिए लाई थी? ट्रीटमेंट, इलाज के लिए लाई थी, इसलिए हम ये वाला आंसर लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड. व्हाई. नंदिता को जो है उल्टी का मन हो गया जब वो पहली बार जहाँ पर उसके मामा रहते थे उस वाले टॉयलेट में गई. क्यों? द टॉयलेट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल्ड बैड. टॉयलेट जो है बहुत गंदा था और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी. सो नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग. इसलिए उसका जो है वॉमिटिंग का, उल्टी आने का मन हो गया. अब है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 140. यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं. इन वट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज. किस तरीके से नंदिता को जो मामा का घर है अपने घर से जो उसका गांव में है उससे अलग लगा. तो देर इज़ अ कोर्ट यार्ड, सेपरेट किचन एंड बाथरूम इन नंदिता हाउस इन द विलेज. नंदिता के घर में जो गांव में है वहाँ पर एक अलग से आंगन, अलग से किचन और अलग से बाथरूम था. while there is no courtyard or separate kitchen or bathroom in her mama's house in Mumbai. लेकिन जो उसके मामा रहते थे मुंबई में उनका कोई भी अलग से आंगन या फिर किचन या बाथरूम नहीं था. ठीक है. बाथरूम के लिए वो पूरी गली का एक ही बाथरूम था, वहां पर जाते थे. और किचन जो है उनका जो एक कमरा था उसी में उनका किचन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है what differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village. कौन से डिफरेंसेस नंदिता को लगे जब वो गांव में पानी भरने जाते थे और जब उन्होंने पब्लिक टैप से मुंबई में पानी भरा. तो इसमें हम लिखेंगे देर इज़ नो फाइट और रश टू गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड और रिवर इन हर विलेज. जब उसके गांव में पानी भरने जाते थे तालाब और नदियों से तो वहाँ पर कोई फाइट्स वगैरह नहीं होती थी, लड़ाइयाँ नहीं होती थी. वाइल इन मुंबई देर आर फाइट्स टू गेट वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप. लेकिन मुंबई में पब्लिक टैप से पानी लेने में फाइट्स होती रहती हैं लोगों के बीच में.
पीपल हैव टू कम इन क्यू, पीपल को जो है क्यू मतलब कि लाइन में खड़े होना पड़ता है पानी लेने के लिए। द टाइम वॉज ऑल्सो फिक्स्ड फॉर वाटर सप्लाई इन मुंबई, और जो टाइम होता है वो भी फिक्स होता है कि किस टाइम उस नल में पानी आएगा, ठीक है। इसलिए सब जो है लाइन लगा के खड़े हो जाते थे और सबको जल्दी होती थी कि हम ले लें पहले, कहीं पानी बंद ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता मामाज लिव, गेस। क्या उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी होगी जहाँ पर नंदिता के मामा रहते हैं? तो ये जो है आपको खुद गेस करना है, ठीक है। आप स्टोरी को देखेंगे, आप पिक्चर्स को देखेंगे, उसके बाद आप जो है ये सोचेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली थी नंदिता के मामा के घर पे। अगर आपको लगे कि नहीं थी तो आप क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। अगर आपको चैप्टर दोबारा से रीड करके और पिक्चर्स देख के ये लगे कि बिजली थी तो आप यस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर, हर दिन मैं जो है अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाती थी बस से। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बस, शुरू शुरू में मुझे जो है बहुत डर लगता था ऐसी भीड़ वाली बसों में चढ़ने में। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मुझे इन सब की आदत नहीं थी। आई वॉज अफ्रेड, मैं जो है डरी हुई थी इन सब से। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down. अब मुझे जो है पता है कि कैसे लाइन में खड़ा होना है, टिकट के लिए कितना पे करना है, कितने पैसे देने हैं, एंड वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पर उतरना है। गेट डाउन का मतलब उतरना। वेयर वी स्टे देर इज़ अ टोल बिल्डिंग नियर बाय, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एक लंबी बिल्डिंग है पास में ही। माई मामी वर्क इन 7 हाउसेज देयर, मेरी मामी जो है वहाँ पर 7 घरों में काम करती है। शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउस, वो जो है वहाँ पर यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन, यूटेंसिल्स को हम क्या बोलते हैं? बर्तन। वो वहाँ पर बर्तन धोती है और घरों की सफाई करती है। वन डे आई वेंट देयर विद हर, एक दिन मैं भी उनके साथ गई। अब है हमारा पेज नंबर 141। आई फर्स्ट सो द बिल्डिंग, जिस दिन वो नंदिता उनके साथ गई थी तो उसने सबसे पहले बिल्डिंग देखी। आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस, उसने सोचा कि ये एक इतना बड़ा घर है। बट आई फाउंड दैट देर वर मैनी हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ द अनदर, लेकिन तब उसको पता चला कि वो जो है एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं और बहुत सारे घर ऐसे बने हुए हैं। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स, मैं जो है हैरान हो रही थी कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ, और क्लाइम का मतलब चढ़ना। बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लेकिन वहां पर एक लिफ्ट लगी हुई थी जो लोगों को ऊपर और नीचे ले जाती थी। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विद फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल, और वो लिफ्ट कैसी दिखती थी? एक बड़ा आयरन का, लोहे का केज, जिसमें एक फैन लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी और एक बेल भी लगी हुई थी। सो मैनी ऑफ अस गोट इन टू द लिफ्ट, बहुत सारे हम लोग जो है लिफ्ट में चढ़ जाते थे। somebody press the button and lift went up quickly, कोई भी उसमें जो बटन लगे हुए थे उसको प्रेस करता था और हम जल्दी से ऊपर पहुंच जाते थे जहां भी हमें जाना होता था। आई टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज वेरी स्केर्ड इन द बिगनिंग, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ कि शुरू शुरू में लिफ्ट में भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बातचीत के लिए। डू यू नो एनीवन हु वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, क्या आप किसी को जानते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो? उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वो कितने दिन थे वो आप यहाँ पर लिखोगे। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, क्या आप उससे हॉस्पिटल में मिलने गए? अगर गए तो यस, अगर नहीं गए तो आप नो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में उस जो भी पेशेंट था, मरीज था, उसकी देखभाल कौन कर रहा था? लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करना, वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, क्या आपने एक बहुत लंबी बिल्डिंग देखी है? और अगर देखी है तो कहाँ पर देखी है वो आपको यहाँ लिखना है। हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स थे आपको वो यहाँ पर लिखना है। हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, और कितने फ्लोर्स तक आप गए, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आज जो है हम इतना ही करेंगे। इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, और आपको ये काम जो है सारा अपनी कॉपी में करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। थैंक यू।